सैकड़ों माओं की मौत के बाद उनके बच्चों को हर दिन आप इस हर की पौड़ी पर देख सकते हैं जो अस्थि विसर्जन करने पहुंचे हैं। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री गालियों को अपने दिल पर लेकर, अपने साथ जोड़कर उस राजनीति को साधने निकल जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका दर्द है, उनका मर्म है। भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये कोई रंडी खाना है? ये कोई रंडी खाना है? गाली, गद्दी गाली। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं और उनके कहते वक्त जब बिहार के प्रदेशक की आंखों से आंसू टपकते हैं, रुआसे हो जाते हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, हो सकता है ऐसे मौके पर आप भी निशब्द हो जाएं। ऐसी स्थिति। गाली, गद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। इस देश की राजनीति ने इस देश को कितना खोखला कर दिया, उसकी तस्वीर आज प्रधानमंत्री के उस भाषण में नजर आई जब यह देश सबसे बुरे हालात में है। हिमाचल में 60 बरस का रिकॉर्ड टूट रहा है। हरियाणा के भीतर पानी विभाजन के दौर की याद दिलाने लगा है। सकता है सरकार ने आंखें मूंद ली हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपने दर्द को ही इस देश का दर्द इसलिए बताना चाहती है क्योंकि वो मान चुकी है कि मैं ही देश हूं। लेकिन प्रधानमंत्री इस बात से चिंतित है कि उनकी मां को लेकर गालियां दी गई तो उनकी आंखों में आंसू नहीं तो जुबान तो भर्राई हुई है। और उनको देखकर, चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं तो वहां के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जिन परिस्थितियों में अपनी मां को याद करते हुए, ऐसे मौके पर जब यह देश के लगभग 16 प्रांतों में पानी ही पानी है, 6 प्रांतों में सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है उसकी तबाही का मंजर है, खुला मंजर है। और उस त्रासदी का अंश शायद फैलता चला जा रहा है। वो सिर्फ उत्तरांचल तक नहीं है, उसने हिमाचल को अपनी गिरफ्त में लिया है, उसने पंजाब को अपनी गिरफ्त में लिया है, हरियाणा को अपनी गिरफ्त में लिया है। यानी एक पूरी लंबी पट्टी जहां आप चलते चले जाइएगा उसमें जम्मू कश्मीर भी है और होते होते बात दिल्ली तक भी पहुंची है। ये जो तस्वीर कल से निकल कर आ रही है वो इसलिए डरा रही है क्योंकि घर से निकले कब पहुंचेंगे कोई नहीं जानता है। पंजाब के 12 जिले, वो पठानकोट हो, वो फिरोजपुर हो, तमाम परिस्थिति में हरियाणा में घुसिएगा, वो हिसार हो, सिरसा हो, यमुनानगर हो, कुरुक्षेत्र हो, पंचकुला हो, भिवानी हो, तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ तबाही सा मंजर है की तस्वीर गुरुग्राम की एक क्षण के लिए देख तो लीजिए। सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की चमक, रात के अंधेरे में आसमान से बरसता पानी, जमीन पे लबालब पानी, मोटी कंक्रीट की सड़कें और उसको सीमेंट की सड़कों में बदलने का इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर का ऐलान, आधुनिकतम तकनीक के साथ कैसे सड़कें बनेंगी और उसके बाद जो गाड़ियां उस पर सरपट दौड़ेगी, उस पेट्रोल के भीतर भी एथेनॉल कैसे मिलाया जाएगा और इस देश की जनता वाह वाह करेगी। और शायद इस इकोनॉमी के भीतर का सच है क्या कोई नहीं जानता है। कितने लोगों की मौत हो जाती है नहीं पता है। शायद इसीलिए डूबता हुआ पंजाब, भारत के भीतर की तस्वीर, इस दौर में एक दूसरे की मदद के लिए उठते हुए हाथ, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि चकाचौंध की दुनिया में रहने वाले लोग भी बाहर निकलकर कह रहे हैं मदद कीजिए। एक क्षण के लिए देखिए जरा पंजाब के हालात और उसमें पंजाब के लोग, वो चकाचौंध से निकले हुए लोग हैं, वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਲ मिल के जल्दी वापस खड़े करिए। पहाड़ों से खिलवाड़, नदियों से खिलवाड़, पूंजी बनाने के लिए इस देश की जमीन से खिलवाड़ और उसके आश्रय चकाचौंध और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने के सपने संजोकर आप कैसे जी सकते हैं और इस देश को कौन सा विजन दे सकते हैं? शायद यह सबसे बड़ा सवाल इस दौर में है। एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए हर की पौड़ी पर, जहां अस्थि विसर्जित
घाट है। समझना चाहिए लोगों को देखकर अलग अलग प्रांतों से लोग यहां पर क्यों आ रहे हैं, और उसमें बहुत सारी माओं की मौत भी हुई है। उनके बच्चे हाथों में अस्थियां लिए वहां प्रभावित कर रहे हैं, जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के भीतर के हालात जो प्राकृतिक आपदा के साथ आई है, हिमाचल में जिस तरीके से पूरा पहाड़ एक गांव को लील ले जाता है, खत्म कर देता है उस गांव को। कल तक वो गांव था, आज वहां पर धड़कनें बची ही नहीं है। क्या इन परिस्थितियों के बीच इस देश को किसी ऐसे नेता की जरूरत है जिसे यह दिल से महसूस हो रहा हो कि उसे राजनीतिक दलों के मंचों से उनकी मां का नाम लेकर गाली दिया गया और यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरे देश के लोग इसे समझ लें, जान लें। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अगर आप आंकड़ों के लिहाज से जो हमारी टीम ने आंकड़े जुटाए हैं, अगर आप उसे परखना शुरू करें तो हो सकता है आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। 3034 करोड़ गुरुग्राम के डेवलपमेंट के लिए, जिन जगहों पर पठानकोट हो, फिरोजपुर हो या 12 जिले जो हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें अगर हरियाणा के भी आप हिसार, सिरसा, भिवानी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला सबको मिला दीजिएगा, उत्तराखंड की वो पूरी कतार डेवलपमेंट की जहां से पहाड़ ढह रहे हैं, ये तमाम परिस्थितियां आपको दिखाएंगी। और अगर नहीं दिखाई देगी तो फिर दिल्ली के भीतर का सच भी उसके साथ जुड़ जाएगा। इस दिल्ली को भी आधुनिक बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है। और यमुना का पानी जो दिल्ली में एक वक्त एक लकीर की तरह चलता है गर्मियों के महीने में, आज उसके उफान को भी आप रोक पा नहीं रहे हैं। यानी एक पूरा नेक्सस तैयार कर दिया गया है सिस्टम के लिहाज से, कोई कुछ कहे ही नहीं। और एक ही शख्स, वही देश, एक ही शख्स, देश की मां, उनकी मां। और इसी परिस्थिति में पूरे देश के भीतर की उन परिस्थितियों को जानने समझने के लिए इस देश के भीतर बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारी जगहें हैं। घाट ना भी हो, अलग अलग जगहों पर अस्थियों को प्रभावित करने की व्यवस्था भी है, और नहीं व्यवस्था है तो खुली जमीन है नदियों के किनारे। जिस राग को लगाकर यह सरकार चलती है, उस राग में 1947 के बाद 100 बरस पूरे होने पर एक विकसित भारत का सपना है। अगले 5 सालों में तीसरे नंबर की इकोनॉमी है, सब कुछ है पूंजी के साथ, लेकिन जमीन नहीं है जहां पर इस देश के लोग सांस लेते वक्त यह सोचकर सांस ले पाए कि वो सुरक्षित है। उनकी जमीन कोई खरीदेगा नहीं, उन्हें कोई लालच देकर उनको घर से बेदखल नहीं करेगा। उनके इर्द गिर्द के पेड़, पहाड़, नदी सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। उनकी नौकरियां और उससे बड़ी हुई इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी पटरी पर चलेगी। लेकिन यह सब इस दौर में गायब है क्योंकि प्रधानमंत्री रो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।